मेरे देश के सभी जय भीम भाइयों, जय 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 भीम। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी नांदेड़ में बाबा साहब आम्बेडकर की जी आम्बेडकर की सभा हुई और उस सभा को जलते हुए कुछ जो आरएसएस विचारधारा के लोग हैं, जैसे कि आठवली की आरपीआई है या कोई और है, तो वो चिढ़ गए और वो उतनी पब्लिक देख के, उतनी बहुत सारे करोड़ों लोग देख के इनके पेट में जलन हो गई। तो एक कोई तो भी आठवले गट का जगदीश गायकवाड़ नाम का आदमी है, उसने बाबा साहब आम्बेडकर को गाली दे दी और उसके लिए बहुत ये अपनी महाराष्ट्र के अंदर घमासान मचा है। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम बहुत अल्पसंख्यक लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अल्पसंख्यक है और मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम डर कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लोग भी अल्पसंख्यक है। 20 करोड़ है, हम 20 करोड़ है, 10 करोड़ है, समझो टोटल मिला के 30 करोड़ है। लेकिन ये जो उच्च वर्णीय है, जो सत्ता पे बैठे हैं, जिनको हम मनीवाद कहते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि जो 90% SC ST VJ NT OBC SBC के जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, दैववाद को मानते हैं, दैववाद में फंसे हैं, ऐसे लोगों को वो भड़काते हैं। और बाद में हमारा आखिरी एंड कहाँ होता है कि हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देते ये लोग। और हमने देखा है कि जब मस्जिद गिराई गई थी तब क्या हुआ 1992 में। 1992 में क्या हुआ, तो हिंदू मुस्लिम का कत्ल हो गया। हिंदू ने मुसलमान को मारा, मुसलमान ने हिंदू को मारा। तो आखिरी बात कहाँ गई, कत्ल पे गई। और जो लोग करने वाले थे वो निर्दोष छूट गए। हमको सबको मालूम है कि सबको देश को मालूम था कि किसने ये किया, लेकिन लोग वो कोर्ट के सामने प्रूफ नहीं हो सके, निर्दोष छूट गए। तो बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब हमने संघर्ष नहीं करना चाहिए क्या? संघर्ष हमने करना चाहिए, लेकिन जब तक 90% एससी में के बौद्ध छोड़ के जो 63 जाति के लोग हैं, विजे बंजारा समाज है, एनटीए धनगर समाज है, एसबीसी गोवारी समाज है, एसबीसी ओबीसी समाज है, तेलीमाड़ी कुंबी, ये लोग जब तक जागते नहीं हैं, इनको जब तक संविधान नहीं समझता, अधिकार नहीं समझता, ये लोग धर्म के नाम से, देव के नाम से, दैववाद के नाम पे, देवी के नाम पे हमको गुलाम बनाए बैठे हुए हैं। ये जिस मानसिकता से जब तक ये लोग नहीं निकलते, तब तक ये लोग इनका वापर करते रहेंगे और हमारे ऊपर अत्याचार होता रहेगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि अत्याचार कर सहन करके चुपचाप बैठना चाहिए। तो हम तो 60 साल से रैलियाँ निकालनी चाहिए और उसका प्रतिकार भी करते हैं। उस दिन वो जगदीश गायकवाड़ के बारे में भी लोगों ने कहा कि शांति से रैली में आइए, शांति से अपने को सब करना है, कुछ दंगा फसाद करने वाले तो अपने सावध रहना है, पुलिस को बताना है। तो ये तो हम कर रहे, जब कोई बाबा साहब की विटंबना हो जाती है हम मोर्चे निकालते और निकालना भी चाहिए। लेकिन बात यह आ जाती है कि हम कमज़ोर इसलिए गिर जाते हैं कि हमारे लोग कम हैं। 10 करोड़ की आबादी है, हर गांव में 1-2 घर होते हैं। तो इसके वजह से जब ये कट्टर हिंदुत्ववाद जब बहुत चरम पे चढ़ जाता है, तब बात क्या हो जाती है कि लोग, ये उच्च वर्णीय जो लोग हैं, वो बहुजन समाज के जो 90% लोग हैं, जो कट्टर हिंदुत्ववादी लोग हैं, 90 कोटि, उनको भड़काते हैं और वे दंगा फसाद करने लग जाते हैं और फिर हमको चुप कराया जाता है। यही फंडा बहुत साल से यूज किया जा रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तक हम इन लोगों को हम सुधारते नहीं हैं, ये लोग, और अब सुधारने को जाओ तो ये जो टीवी है, सीरियल है, मोबाइल है, इनके इसमें ये लोग फंसे हैं। बहुत साल से रामायण महाभारत की सीरियल दिखा रहे और सभी इतने धर्म के पागल है, जो धर्म वेड़े बोलते जिसको मराठी में, वैसे लोग हैं। और धर्म वेड़े होने की वजह से वो लोग सुधरते नहीं हैं। उनको लगता है कि बाबा साहब आम्बेडकर इतने बड़े थोड़ी है, भगवान के ऊपर थोड़ी गए हैं बाबा साहब आम्बेडकर। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर कम भी नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर की अगर आप बात करेंगे, विचार सुनेंगे, तो आप सुधर जाएंगे। ये भी महत्व की बात है। लेकिन वो बाबा साहब आम्बेडकर को पहचानते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं ना। सिर्फ क्रांति करना बौद्ध लोग करते हैं और कोई भी करता नहीं है। तो ये धीरे धीरे हो रहा है और धीरे धीरे लोग समझ में आ रहे हैं
लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अभी तक नासमझ है। 90% हिंदू लोग जो है वो कट्टरवादी है, और जब भगवान पे उनके बात आ जाती है तो वो रास्ते पे उतर जाते हैं और डायरेक्ट कत्ल करने लग जाती है। तो ये इनको सुधरने नहीं देते ये मीडिया वाले। मीडिया वाले का ये कर्तव्य बनता है कि उनको जागरूक करना, लेकिन मीडिया वाले उनको और दैववाद में फंसाते हैं। अब मुझे बताइए, अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान में क्या भगवान पे भरोसा नहीं रखते? भगवान पे भरोसा वे भी रखते हैं, यीशु ख्रिस्त पर, लेकिन वहाँ पे दैववाद नहीं है, साइंटिफिक एंगल है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हमारे यहाँ वैसा नहीं है। हमारे यहाँ जाति पाति 6500 जाति पाति होने की वजह से हमारे आपस में सिर्फ झगड़े हैं, और इसका फ़ायदा सिर्फ उच्च जाति के लोग जो सत्ता में बैठे उनको होता है। तो अब मुसलमान पे जब बात आ जाए तो मुसलमान डरते नहीं है और मुसलमान कत्ल कर डालते, तो मैं ये गलत है बोलना, लेकिन मुसलमान को हिंदू लोग डरते हैं। वो 20 करोड़ होके भी डरते हैं, क्योंकि वो मुसलमान पे जब अत्याचार बढ़ जाता है तो वो लोग सुनते नहीं हैं। लेकिन हम बुद्ध के, धम्म के अनुयायी हैं, तो हम क्या शांति से, हर बार शांति से ही रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई हमारे एक गाल पे मारे तो हम दूसरा गाल देना चाहिए, ऐसी भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उसका प्रतिकार करना चाहिए। और ये जो हमारा सत्याग्रह का जो मार्ग है, रैली का मिरवणूक निकाल के उसका निषेध करने का, यही हमें करना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ। और बस यही मैं ख़त्म करता हूँ। और क्योंकि हमें परिणाम भुगतने हमें पड़ते हैं, इसका मतलब हम चुप नहीं रहना चाहिए। यही मैं बताना चाहता हूँ। ये इंडिटेक यूट्यूब चैनल है। अगर आपका कोई सवाल तो मुझे पूछिए, कमेंट करिए, कमेंट में आपको मैं जवाब दूंगा, कमेंट पढ़ के। जय भीम, जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।